जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 2 पेपर का जो नंबर है 822 DW। इसमें से हम आपको पार्ट 3 बता रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको खंड बा से जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो सभी क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो खंड बा में कह रहा नंबर 1 सभी खंड हल कीजिए और आप लोगों को यदि अनसॉल्व्ड हल करना तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यानी 1 का ए पार्ट द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। क्या का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर क्या होता है डी। विविक्तकर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे लिखेंगे हम मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा। a का मान यहाँ पे तुलना करेंगे तो a का मान 4, b का मान -6, c का मान 5। तो सूत्र लगाएंगे विविक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना दिया -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 और c का जो मान दिया वो कितना दिया 5। तो यानी d का जो मान है 6 छाक 36 माइनस 4 चक्कू 16 पंचे 80। तो d का जो मान आया वो क्या आएगा -80 से 36 घटाएंगे 10 से 6 कम हुआ 4, 7 से 4 कम हुआ 7 से 3 कम हुआ 4, माइनस का 44। यदि माइनस में आंसर आए, यदि विविक्तकर का मान माइनस में आए तो वहां पे जो मूल होते हैं वो मूलों की प्रकृति क्या होती है काल्पनिक। लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक है। अतः मूल काल्पनिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। वो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्वेश्चन नंबर बी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। वृत्त खींचे, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो रचना करने के लिए हमारे पास पेन पेंसिल नहीं है, यहाँ पे पेंसिल नहीं है ना कागज है, हम आपको बोर्ड पर बता रहे हैं। ठीक है, आप उसी तरीके से बनाना आपका सही बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्रकार में हम दूरी भरेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे इस तरीके से जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। केंद्र से कहा 7 सेंटीमीटर दूर यानी केंद्र से कोई दूरी खींचना रेखा 7 सेंटीमीटर। इसको बिंदु P मान लेना। केंद्र को O। स्पर्श रेखा खींचना तो कैसे खींचेंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर और यहीं से एक चाप नीचे। फिर इधर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। जहां से कट करे उसी जगह से रेखा खींच लेना है और जहां से कट कर रही उसी पर प्रकार की नोक रखकर ये यानी इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक दूरी मापेंगे यहां तक की। इस तरीके से आपको वृत्त खींच लेना है। क्या खींच लेना है वृत्त खींचना है। उसके बाद वृत्त की दूरी को इस तरीके से चाप लगाएंगे यहां से और यहां से। जहां पर वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं वहीं से चाप लगाएंगे। तो यहां से स्पर्शी रेखा जो डालेंगे बिंदु P से वो इस तरीके से स्पर्शी रेखा आपको यानी यहाँ पे पड़ेगी। इसमें भी इस तरीके से स्पर्शी रेखा कंप्लीट होगी। तो इसका नाम दे देना A और इसका नाम दे देना B। यानी इस तरीके से आपका जो चित्र बनेगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यानी C। एक एक क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। रचना के पद में क्या लिखना होता है, रचना के पद में लिखना होता है जो आपने चित्र बनाने में काम किया है वही आपको रचना के पद में भी लिखना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर। cos a माइनस बी का मान दिया है √3/2 और sin a प्लस बी का मान दिया है √3/2। फिर कहा 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन लेस 90 अंश। फिर कहा a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान ज्ञात करना और b का मान। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आराम से पढ़ लीजिए। तो लिखेंगे cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का जो मान दिया वो दिया √3/2। तो एक बात बताइए, cos a माइनस बी में cos में √3/2 किसका मान होता? तो cos 30 का √3/2 मान होता। cos से cos कैंसिल। यदि आपको सारणी नहीं पता तो आप सारणी को प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, आपको सारणी बनाना बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं a माइनस बी का जो मान आया वो कितना है? 30। a माइनस बी का मान 30, समीकरण 1। फिर पुनः कहा है sin a प्लस बी, यानी sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो sin a प्लस बी, साइन में मान √3/2 किसका होता? तो sin 60 का मान होता। साइन से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी का जो मान आया वो कितना आएगा? 60, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में b का मान माइनस और समीकरण 2 में b का मान प्लस। तो जब विपरीत चिन्ह होते, संख्याएं समान होती, तो वहां पे क्या किया जाता? जोड़ दिया जाता। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो b से b कैंसिल, a के मिलके कितना हुआ? 2a बराबर 60 और 30 कितना हुआ? 90। तो 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 45। तो a का मान कितना है? 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान कितना? 45 माइनस b बराबर 30। तो माइनस का b बराबर 30 प्लस का 45 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 45। तो माइनस b बराबर 45 से 30 कम हुआ 15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो b का मान कितना आएगा? 15 अंश। यानी a का मान 45 और b का मान 15 अंश। यही आपके राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा? सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी से बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आराम से पढ़ लीजिए। कहा वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से दिया 65, 65 से 70, 70 से 75। फिर उनकी बारंबारताएं नीचे दी हैं, वो भी आपको आराम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल फिर दिया बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है? 40 से 45, 45 से 50, 40 से 45 की बारंबारता 2, 45 से 50 की बारंबारता 3 और 50 से 55 की बारंबारता 8। फिर यहाँ पे 55 से 60 की जो बारंबारता दी कितनी दी? 6। 60 से 65 की बारंबारता 6 और 65 से 70 की बारंबारता 3 और 70 से 75 की जो बारंबारता वो कितनी है? 2। 70 से 75 की बारंबारता कितनी है?
2। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? योग। क्या निकालेंगे? योग। योग में निकालेंगे हम, पूछा है माध्य ज्ञात करना, माध्यमान सॉरी समांतर माध्य नहीं ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य निकालना है, लिख दें यहाँ पे साइड में माध्य बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो योग कितना है? 3 2 5 5 और 5 5 10 10 और यहाँ पे 20 30। योग कितना हुआ? 30। यानी जो n का मान आएगा वो कितना आएगा? 30/2। n का जो मान आता है वो कितना आता है? सॉरी नंबर ऑफ, जो नंबर दिए हैं बारंबारता का योग कितना है? n का मान यानी प्रेक्षणों का मान दिया है 30, तो इसकी अर्धक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यानी अर्धक कितना हुआ? 15। फिर आगे देखते हैं, n का मान 15। फिर यहां पे देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? यहां से निकालेंगे हम आगे संचयी बारंबारता। यहां देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पे बारंबारता के बाद निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होगी? 2 2 में 3 जुड़ा 5, 5 में 8 जुड़ा 13, 13 में 6 जुड़ा कितना हुआ? 15, सॉरी 13 में 6 जुड़ा 19, और 19 में 6 का जुड़ा कितना हुआ? 25, 25 में 3 जुड़ा 28, 28 में 2 जुड़ा कितना हुआ? 30। यानी जो संचयी बारंबारता है वो हमारी क्या ही? 30। तो यहाँ पे बारंबारता पद कितना सबसे ज्यादा? अब देखिए 15 जो संख्या है, प्रेक्षण का मान 15, 15 किस में आएगा? 15 आपका किस वर्ग में आएगा? 19 ज्यादा हो जाएगा, 13 के नजदीक पहले है। किसके नजदीक है? 13 के नजदीक। तो यहाँ पे देख लीजिए संचयी बारंबारता कितनी है आपकी? 13। कितनी है? 13। तो यहाँ पे जो बारंबारता हमारी सबसे ज्यादा आएगी वो कितनी आएगी? f का मान कितना आएगा? देखिए ध्यान से, 13 और 19 के बीच में 15 किसके बाद आ रहा है? 19 में। तो बारंबारता हमारी क्या हो जाएगी? f 6। तो यानी f का मान कितना है? 6। फिर f से पहले संचयी बारंबारता cf, cf का मान कितना है? 13। फिर यहाँ पे hl का निम्न, यानी l जो होता है निम्न मान, निम्न मान तो कितना है? बारंबारता वर्ग का वर्ग अंतराल, जो सबसे छोटी संख्या होती वो l होती। निम्न सीमा जिसको लिखते हैं निम्न सीमा, संचय cf को लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, f को लिखेंगे बारंबारता, n लिखेंगे प्रेक्षणों का मान, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो निम्न सीमा का मान कितना है? 55। निम्न सीमा का मान कितना आया है? 55। l का मान 55। और फिर यहाँ पे जो h का मान है, h क्या होता है? वर्ग अंतराल की संख्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की संख्या कितनी आई? 55 और 60 के बीच में कितनी अंतर है? 55 से 60 के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 5। कितने का अंतर है? 5। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे माध्यक का। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे बारंबारता गुणे h। ये सूत्र होता है माध्यक का, याद कर लीजिए। आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, आपके काम में जरूर आएगा। तो L का मान यानी क्या आया है? 55। L का मान 55 प्लस n का मान कितना? 15, 15/2। CF का मान कितना आया? संचयी बारंबारता 13, सॉरी 15, n/2। यहाँ पे n का मान, एक मिनट, यहाँ पर n का मान n/2 जब लग जाएगा तो यहाँ पे जो n/2, n का मान कितना है? 15। तो यहाँ पे /2 हट जाएगा, n माइनस CF, n माइनस CF, n/2 माइनस
CF 15 माइनस संचयी बारंबारता कितनी है 13। देखिए संचयी बारंबारता 13 और बारंबारता जो आपकी दी हो कितनी है 6 गुणे में h का मान कितना आया 5, h का मान 5। अब यहां पे हल करेंगे तो 5 प्लस 15 से 13 कम हुआ 2/6 गुणे 5, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 55 प्लस 5 एक कम 5/3, 55। 5 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1, 3 एक कम 3, 3 6 18, 3 7 21, यानी 55 और 1 कितना हुआ 56.67 इसका आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा पेपर में, 2 अंक वाले सभी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ई आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर ई आपकी स्क्रीन पर, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। प्रश्न नंबर ई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या है जिस 2 अंकों की, तो यहां पे हम मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या है, माना दहाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक x, तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर y। अभीष्ट संख्या क्या होगी हमारी, अभीष्ट संख्या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, दहाई में 10 लगता है, कितना लगता है 10, तो यहां पे लिखेंगे 10x प्लस y। फिर कहा है इस संख्या के अंकों का योग, यानी इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना हुआ, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना होगा 9। इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या लिखेंगे, एक तरफ संख्या, एक तरफ पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। तो संख्या क्या हमारी है 10x प्लस y, संख्या पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। फिर कहा इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने के अंकों का 2 गुना है, यानी इसको हम 9 से गुणा करेंगे और इसको हम कितने से गुणा करेंगे 2 से। तब कहा संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है संख्या, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। 9 दशमलव 90x, 9 और y की गुणा 9y बराबर 2.20y, 2 और x की गुणा 2x, x 2 इधर 2x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बस इतना ही है। 90x माइनस का 2x प्लस 9y प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20y बराबर 0। 90 से 2 कम हुआ 88x माइनस 20 से 9 कम हुआ 11y बराबर 0। यहां पे कॉमन ले लेंगे हम 11, तो क्या बचा 8x माइनस y बराबर 0। तो 11 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी पक्षांतर करेंगे तो बटे में 0/11। 0 का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, किसी 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान भी क्या आएगा 0। ये समीकरण हमारा हुआ 2। अब एक बात देखिए, समीकरण 1 में प्लस का y, समीकरण 2 में माइनस का y, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर। तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0। y से y कैंसिल, 8 और 1 कितना हुआ 9x बराबर 9। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 1। x का मान 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा है x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9। y का मान क्या आएगा 9 माइनस 1, तो y का मान होना 8। अब यहाँ पे x और y का मान पता हो गया, लेकिन हमें संख्या नहीं पता हुई, तो संख्या निकालेंगे हम कैसे। अतः अभीष्ट संख्या क्या हमारी है 10x प्लस वाई। 10x का मान कितना 1, x का मान 1 और y का मान 8। 10 एक कम 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो जो आंसर हमारा आएगा वो 18 ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा तो वो हराम में नहीं देगा, बहुत मेहनत का नंबर देता है। ठीक है, फ्री में कुछ भी किसी को कोई नहीं देता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं F, यानी 6 क्वेश्चन होते हैं 12 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर F देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर F का क्या कह रहा है निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा जरूर, थोड़ा सा सरल भी होता है और कठिन भी होता है। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, तो इसमें से करना क्या है आपको, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ग अंतराल फिर बारंबारता 0 से 10, कितनी बारंबारता 7, 10 से 20 बारंबारता 14, 20 से 30 तो बारंबारता कितनी है 13, 30 से 40 बारंबारता कितनी है 12 और 40 से 50 की बारंबारता कितनी है 20। फिर 50 से 60 की बारंबारता 11 और 60 से 70 की बारंबारता कितनी है 15, 70 से 80 की बारंबारता 8। अब यहां पर थोड़ा बहुलक का मैटर क्या है वो समझिए ध्यान से। इसमें बहुलक निकालना, बहुलक के लिए आपको पढ़ाया गया होगा, कक्षा 9 में भी 8 में भी सीखा होगा कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती उस वही हम संख्या हमारी क्या होती बहुलक। तो यहाँ पे बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी कितनी हुई 20। किसकी बारंबारता है 20 की। तो यहाँ पे F1 यानी बारंबारता हमारी क्या हुई F1। उससे पहले की जो बारंबारता होती है इसको लिखते हैं F0 और उसके बाद की जो बारंबारता होती है इसको लिखते हैं F2। ठीक है, फिर बारंबारता वर्ग में लिखते हैं H, L का जो मान लिखते हैं वो 40, निम्न सीमा क्या है 40 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है वो भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बारंबारता F1 का मान दिया है 20, F0 का मान दिया है 12 और F2 का मान कितना दिया 11। फिर यहाँ पे निम्न सीमा दी, निम्न सीमा L बराबर 40। फिर यहाँ पे अंतर दिया, निम्न सीमा थोड़ा ऊपर लिख लें, निम्न सीमा L का मान कितना 40 और यहाँ पे हाइट जो अंतर दिया वर्ग माप 40 से 50 के बीच का अंतर कितना 10। कितना अंतर है 10। अब हमसे कहा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक बराबर क्या होगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पे ज्ञात कीजिए थोड़ा L का मान कितना दिया है
सबसे कम क्या है 40 प्लस F1 का मान कितना है 20 और F0 का मान 12 बटे 2F1 का मान कितना है 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस 11 इंटू H का मान कितना दिया है 10। यहां पे कैलकुलेशन करेंगे 40 प्लस 20 से 12 कम हुआ 8। यहां पे ध्यान से देखिएगा 20 दूना 40 माइनस 11 12 23 गुणे 10 40 प्लस 8 गुणे 10 बटे कितना है 40 से 23 कम हुआ 17 40 प्लस 8 दशमान 80 80 को 17 से भाग करेंगे कितना आएगा 80 को 17 से भाग करेंगे तो 17 चक्कू 68 यहां पे आएगा आपका 2 और 1 12 दशमलव लगाएंगे 0 17 चक्कू 17 नमा 17 8 17 50 104 17 नमा ज्यादा हो जाएगा 17 सत्ती 119 17 सत्ती 119 एक बच्चा दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा लिया फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 17 50 17 छक्का 102 6 आएगा लगभग। तो यहाँ पे कितना 40 प्लस 80 को 17 से भाग करेंगे तो 4.7 40 और 4 कितना हुआ 44 प्लस 0.7 44.7 यही आपका बहुलक है। तो इसका जो इस संख्या का बहुलक होगा वो क्या होगा 44 प्लस 7। तो इतने क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में कवर कराए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है।